नाजरीन, बहावलपुर की सरजमीन ने हॉकी के मैदान में ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। आज मैं उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान उमर भुट्टा के साथ मौजूद हूँ। तो आइए चलिए इनसे हॉकी के बारे में कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी मसरूफियत में से अपना कीमती वक्त दिया। सर, आप कुछ अपने बारे में बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपको हॉकी खेल का शौक कहाँ से पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। जो हॉकी का जो शौक़ है वो मेरे वालिद साहब को था। उन्होंने मुझे हॉकी की तरफ राग़िब किया और मेरी जो इब्तदाई तालीम थी, मैंने सैटेलाइट टाउन हाई स्कूल में जो है वो मैट्रिक किया। उसके बाद मैं एसपीएस स्कूल्स में जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग की वहाँ से, और उसके बाद जो ये हॉकी का सफ़र फिर शुरू हुआ था। और जो ये हॉकी है उस वक्त बहुत ज़्यादा, आपको पता है, स्कूल्स में खेली जाती थी, कॉलेज लेवल पे भी खेली जाती थी। मेरे वालिद साहब खुद स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने मुझे उस हॉकी की तरफ राग़िब किया और वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया हॉकी का। और हॉकी का जो स्टार्टअप है वो गवर्नमेंट, ये जो हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट अब्बासिया स्कूल से जो है वो मैंने 6th क्लास में उनसे थोड़ी बहुत शुरू की थी। उसके बाद मेरा जो सैटेलाइट टाउन हाई स्कूल से प्रॉपर मैंने जो स्टार्टअप लिया, स्कूल्स कंपटीशन में हिस्सा लिया, क्लब को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं एसपीएस पे भी उनके मतलब कि स्कूल की टीम में खेलता रहा। तो वहाँ से जो है वो डिपार्टमेंट में शमूलियत हुई और उसके बाद फिर नेशनल टीम के कैंप्स वगैरह में हिस्सा लिया। सर, आपने बतौर हॉकी टीम के कप्तान और प्लेयर होते हुए किन अहम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और कितने गोल किए हैं? बेसिकली जब मैं कप्तान बना तो 2019 से 2023 तक मैं कप्तान बना। उसमें बड़े टूर्नामेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, अजलान शाह है, नेशंस कप के नाम से एक टूर्नामेंट है। तो मतलब मेजर जितने भी टूर्नामेंट्स थे वो मैंने उसमें वो किया है, एज ए कैप्टन की है। और जो मेरी कैप्स हैं इंटरनेशनल, वो 300 कैप्स हैं पाकिस्तान की तरफ से। उसमें ओलंपिक्स हैं, दो ये 3 वर्ल्ड कप्स हैं, और एशियन गेम्स मेरी 3 एशियन गेम्स हैं। और मतलब इस लाइक लॉन्ग लिस्ट। जो टेन्योर है वो 2009 से मैंने डेब्यू किया था पाकिस्तान में नेशनल टीम की तरफ से, और 2023 तक मैंने जो एशियंस गेम है उधर तक मतलब खेला है, जिसमें पाकिस्तान जूनियर का भी मैंने मतलब बीच में ही हो रहा है। उसमें भी एज ए कैप्टन मैंने वर्ल्ड कप खेला है 2013 का इंडिया में। और मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ, जिसका ज़्यादातर काम होता है वो असिस्ट करता है, वो दो लिंक अप कनेक्शन होता है आगे फॉरवर्ड लाइंस के लिए भी और हमारी डिफेंस के लिए। तो उसमें असिस्ट ज़्यादा होते हैं, गोल स्कोरिंग इतना कम होता है। सर, पाकिस्तान की हॉकी टीम एक तवील अरसे के बाद विक्ट्री स्टैंड पर आई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान हॉकी का डिक्लाइन, मैं समझता हूँ कि हमने एक टूर्नामेंट स्टार्टअप लिया था वो प्रो लीग के नाम से। तो पाकिस्तान जब फर्स्ट प्रो लीग का सेशन था, पाकिस्तान हॉकी टीम वहाँ पे इनवाइटेड थी। हमारे कुछ मसाइल्स की वजह से, फाइनेंशियल मसाइल की वजह से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी टीम को वहाँ नहीं भेजा प्रो लीग में, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक पाबंदी भी थी कुछ अरसे के लिए। उसके बाद जो है वो पॉइंट्स लूज हुए। पॉइंट्स लूज होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो 18 रैंक हो गया, ड्यू टू ना अंदर जा उसमें खेलने की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया था। जो हमें हमारा कंपिटिटर्स जो है वो ऊपर चले गए थे, मतलब हम फर्स्ट सेकंड से खेलते थे, तो ये प्रॉब्लम था। और जो विक्ट्री स्टैंड्स की बात है वो ये है कि अभी अजलान शाह और ये है, ये जो विक्ट्री स्टैंड्स हैं उसमें आना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये टाइम लगेगा, एक प्रोसेस चाहिए पाकिस्तान हॉकी टीम को वापस टॉप 6-7 में आने के लिए। सर, आप हॉकी के खेल के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हमारा जो, अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर हम एक प्रोसेस पे काम करें, लाइक एक वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप तक, या एक ओलंपिक से एक दूसरे ओलंपिक से टारगेट किया जाए एक प्रोसेस को, तो फिर पाकिस्तान हॉकी टीम वापस आई। क्योंकि हॉकी अब बहुत टेक्निकल और टैक्टिकल चीज़ों में बहुत आगे चेंज हो चुकी है, चीज़ें बड़ी चेंज हो चुकी हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक प्रोसेस की ज़रूरत है, टैलेंट को ग्रूम करके उस सही सिंथ की तरफ लाने के लिए टाइम लगेगा, और उसको प्रोसेस कहते हैं। अगर हम प्रोसेस को फॉलो अप नहीं करेंगे, लाइक आप ये देखें कि आप एजुकेशन लेते हैं तो उसके बाद 9-10 मैट्रिक के बाद आप एफएससी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके तरफ आगे की तरफ मेडिकल की तरफ। तो इस एक प्रोसेस है, एक तरीकेकार है। तो इस प्रोसेस को बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप हॉकी में वो प्रोसेस लेके आएंगे, प्लेयर्स नए को जो है वो टैलेंट्स को उनको पॉलिश करेंगे और उनको
सही डायरेक्शन देंगे जो ज़रूरत है, तो पाकिस्तान हॉकी फिर का फ्यूचर अच्छा है। अगर इस तरह नहीं हुआ तो पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। सर, हॉकी के खेल से मुतल्लिक कोई ऐसा वाक़या जो आपके दिल से बहुत करीब हो और आप हमेशा याद रखते हो उसे? हाँ जी, बिल्कुल। हमने 2014 में इंडिया में हमारा एक चैंपियन ट्रॉफी थी, जहाँ पे हमने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया था। उसके बाद हम क्वालिफाई कर गए थे फाइनल के लिए, और इंडिया को वहाँ पे हराया, और वहाँ पे मतलब हम इस वल्वले और इस अंदाज में थे कि हमने वो शर्ट्स वगैरह उतार दी, तो वो एक पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया गया, और वो बहुत बड़ा क्राउड था वहाँ पे इंडिया में ही। तो वो बहुत यादगार लम्हा था हमारे लिए, क्योंकि हमने वहाँ पर वो टूर्नामेंट का फाइनल खेला। चैंपियन ट्रॉफी एक लीडिंग टूर्नामेंट कहा जाता था इंटरनेशनल हॉकी में, और उसका और वहाँ पर हमने इंडिया को कम्पीट किया था, और इंडिया से हमने सेमीफाइनल को जीता था, और हम फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था जर्मनी में, जहाँ पे हमने सिल्वर मेडल लिया था। तो मैं समझता हूँ वो मैच और वो टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा यादगार एक लम्हा है, और मेरा ख्याल है कि वो यादगार ही रहेगा हॉकी में। सही सर, थैंक यू। सर, हॉकी के खेल खेल में कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके आप खेल से बहुत मुतासिर हों? वैसे तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं हॉकी में, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको मतलब कि जिनसे सीखा मैंने, और हर हर प्लेयर से कुछ ना कुछ सीखा, और बेस्ट उसके बाद जो है वो मतलब कि इतना कि टैलेंट है था कि हर प्लेयर से कोई किसी का मतलब कि कहना कि रोल मॉडल था, ऐसा सच कुछ नहीं था। मैं ज़्यादातर अपने वालिद साहब को देखता था, और उनसे कुछ सीखा, और उनसे सारा कुछ सीखा, क्योंकि जितना भी कुछ उन्होंने मुझे हॉकी की तरफ किया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उन्होंने मुझे वहाँ से प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट में किया, ड्यू टू द हॉकी के भाई वहाँ पे एक हॉकी कॉम्पिटिशन होते हैं, एक प्रॉपर वे में खेला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरे आइडियल जो मेरे वालिद साहब थे, उनको ही देख के चीज़ों को मैंने देखा, और उन्होंने मुझे ग्रूम किया, और मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए इतना फ़ख्र था कि जब मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में गया, और जब मैं कप्तान बना, अनफॉर्चुनेटली वो है इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो एक ख्वाब या तरीका देखा था, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी और उनकी रहमत से वो मैंने पूरा भी किया, और वालिद साहब उनकी वजह से मेरे लिए रोल मॉडल मेरे वालिद साहब ही थे। सर, आप फ्यूचर जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को और नौजवान नस्ल को इस वक्त मौजूद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल हमारी जो आजकल का जो बन चुका है कि इंडोर गेम्स और आउटडोर नहीं जाते, तो मैं समझता हूँ कि फिजिकल जो एक्सरसाइज है उसको बहुत ज़रूरी है, और किसी ना किसी आउटडोर डोर गेम से हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको अटैच होना चाहिए।